हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा सिरोही के जिला दर्शन के ऊपर। ठीक है, तो सिरोही के जिला दर्शन में यानी कि सिरोही के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका भौगोलिक परिदृश्य क्या है और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है, तो ये सारी देखेंगे हम। देखो सिरोही में, देखो सिरोही के प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम था इसका शिवपुरी। ठीक है, सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? शिवपुरी। और इसकी आकृति कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, इस सिरोही के अन्य नाम कौन कौन से? तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है, सिरोही को देवों की नगरी कहा जाता है और चंद्रावती कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में विलय की बात करें तो दो चरणों में सिरोही का विलय होता है, छठवें और सातवें चरण में। सातवें चरण में आबू रोड और दिलवाड़ा का सिरोही में विलय होता है। यानी कि छठवें चरण में लगभग सारी सिरोही का विलय हो चुका था, लेकिन जो आबू रोड और देलवाड़ा है इसका जो विलय होता है वो सातवें चरण में होता है। ठीक है, और किसके प्रयासों से? तो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और ये जो प्रयास किया गया तो ये किस समिति की सिफारिश पर? तो फजल अली आयोग, या फिर कहें कि राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। आगे देखो सिरोही के बारे में कि सिरोही में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो भी गुजरात के साथ। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है। कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु BSHW प्रकार में आती है। मिट्टी यहाँ की लेटेराइट मिट्टी है। वर्षा सिरोही में 50 से 80 सेंटीमीटर के लगभग होती है। वनस्पति यहाँ पर पतझड़ी वन है। सदाबहार वन भी पाए जाते हैं माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू में बरसात राजस्थान में सर्वाधिक होती है। आगे देखो खनिज की बात करें तो सिरोही के अंदर टंगस्टन आबू, वालदा और रेवदर में टंगस्टन निकाला जाता है मुख्यतः। पठार की बात करें तो यहाँ पर उड़िया का पठार आता है 1360 मीटर ऊंचा। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार आता है 1200 मीटर ऊंचा। बेथोलिक या इंसेलबर्ग संरचना है। आबू का पठार क्या है? या तो बेथोलिक कह सकते हैं या फिर इंसेलबर्ग प्रकार की संरचना है ये। अगर हम सिरोही में चोटियों की बात करें तो चोटी आती है गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात करें, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, या फिर कहीं कहीं पे लिखी होती है 1727 मीटर। क्योंकि इस गुरु शिखर के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है जो कि 5 मीटर ऊंचा है, इसलिए ये 1727 होती है। गुरु शिखर की बात करें तो इसे संतों का शिखर किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, दूसरी चोटी आती है शेर, 1597 मीटर ऊंची। दिलवाड़ा 1442 मीटर ऊंची। अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंची। ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ है? सिरोही में है। सिरोही में आती है नक्की झील। नक्की झील का निर्माण क्रिएटर झील के रूप में यानी ज्वालामुखी से हुआ है, जबकि लोगों की मान्यता है कि देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया गया है। यह शीतकाल में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील माना जाता है। किसको? नक्की झील को। गरासियों द्वारा यहाँ पर अस्थि विसर्जन का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चट्टान रूपी पत्थर है जो कि देखो नन रॉक है, पणिहारी जैसी आकृति वाली चट्टान, टोड रॉक है, मेंढक जैसी आकृति वाली चट्टान, कपल रॉक है, कपल जैसी आकृति वाली चट्टान। झील के किनारे की बात करिए, यानी कि नक्की झील के किनारे भारत माता का मंदिर बना हुआ है, सनसेट पॉइंट है और हनीमून पॉइंट है। नक्की झील के किनारे भारत माता का मंदिर है, सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट है। आगे सिरोही में आता है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा 9वीं शताब्दी में करवाया गया था। ठीक है, और इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ पर शंकर भगवान यानी शिव जी के क्या करते हैं? पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। 4 दरवाजे हैं अचलगढ़ दुर्ग में, हनुमान पोल, गणेश पोल, चंपा पोल, भैरव पोल। आगे आता है एक बसंतगढ़ दुर्ग। ये भी कहाँ है? सिरोही में ही है। ठीक है, वशिष्ठ मंदिर है बना हुआ बसंतगढ़ दुर्ग में, और अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं वहाँ पर, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग में सूर्य मंदिर बना हुआ है। खीमल माता का मंदिर भी यहीं पर है, और जहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख मिला है अपने लोगों को, यानी बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ से मिला? खीमल माता मंदिर से। खीमल माता मंदिर कहाँ है? बसंतगढ़ दुर्ग में। ठीक है, स्वरूप निवास महल बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे सिरोही में आता है केसर निवास महल। इसका निर्माण महाराजा केसर सिंह या केसरी सिंह ने करवाया था। ठीक है, पीस पार्क कहाँ पर है? सिरोही में है, या फिर शांति पार्क कह सकते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? वो भी सिरोही में है, नागर शैली में बने हुए हैं। और इनकी बात करें तो यह 5 मंदिरों का समूह है। इनमें से पहला मंदिर कौन सा है? पहला मंदिर है विमल वसई मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण विमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया था। यह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। दूसरा है लूण वसई मंदिर, यह नेमिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर, इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। भगवान महावीर मंदिर, पीतलसार मंदिर, या फिर कहेगी भीमसा या पीतलहर, ये तीनों एक इसके नाम है। तो इन 5 मंदिरों का समूह है, वो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है, अगला आता है सिरोही में पावापुरी तीर्थ। ठीक है, सिरोही में आता है सारणेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर सारणेश्वर का पशु मेला भी लगता है। देवड़ा चौहानों के कुल देवता कौन है? सारणेश्वर। भैरव तारक धाम, ये भी कहाँ है? सिरोही में है। लाल मंदिर की बात करें, सिरोही में है, भगवान शिव को समर्पित है।
बामनवाड़ जी मंदिर कहाँ है? सिरोही में है। कुंवारी कन्या का मंदिर वो भी है नक्की झील के किनारे सिरोही में है। अर्बुदा माता का मंदिर राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है इनको। आबू के परमारों की कुल देवी है। इनका मंदिर भी सिरोही में है और सिरोही में इनका इसी कारण सिरोही को है ना अर्बुद प्रदेश कहा जाता है। अगली बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू ऐसी जगह है जो सिरोही में है। और माउंट आबू पे क्या क्या होता है? यहाँ पर फूल अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है राजस्थान में। राजस्थान की प्रथम नगरपालिका माउंट आबू में बनाई गई 1864 में। ठीक है। माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया माउंट आबू को जून 2009 में। माउंट आबू पर रखी है ब्रह्म टेलीस्कोप जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरबीन है। ठीक है। माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर होता है ग्रीष्म महोत्सव। यहाँ पर होता है माउंट आबू में शीत महोत्सव। इसरो का इंफ्रारेड सेंटर का है माउंट आबू में। अगला आता है सिरोही में मार्कंडेश्वर मेला लगता है, सियावा का गौर मेला लगता है, ऋषिकेश महादेव मेला लगता है। ये सब के सब सिरोही में लगते हैं। सिरोही आता है सौंफ। सौंफ के राज्य में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन है? सिरोही है। ब्रह्म कुमारी संस्थान ये भी कहाँ है? सिरोही में माउंट आबू में है। ठीक है। यहाँ पर सोलर पार्क बना हुआ है जिसे इंडिया वन कहते हैं और जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। पीएम द्वारा यानी प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान की शुरुआत ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही से की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राइज कार्यक्रम शुरू कहाँ से किया गया? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान से। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी संस्थान से शुरू किया गया। अवशिष्ट पदार्थों से बायोगैस का प्लांट कहाँ पर है? तो वो भी ब्रह्म कुमारी संस्थान में ही है। ठीक है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस उसका मुख्यालय भी कहाँ है? ब्रह्म कुमारी संस्थान में है। अगला आता है सिरोही में आती है एक चंद्रावती सभ्यता। ठीक है। वालर नृत्य ग्रासी जनजाति का नृत्य है और सिरोही का प्रसिद्ध है। माउंट आबू की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा सोलर रसोई घर कहाँ है? माउंट आबू में। चंद्र प्रकाश द्विवेदी इनका संबंध भी सिरोही से है। 2022 में इनको पद्मश्री मिला। वाड़ा खेड़ा रिजर्व क्षेत्र भी सिरोही में है। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सिरोही में है। बिनानी सीमेंट की इकाई पिंडवाड़ा सिरोही में है। राज्य की प्रथम धार्मिक विश्वविद्यालय तो सुरभि विश्वविद्यालय सिरोही में बना है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन थी? तो सिरोही थी 1823 में।